पिछली क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 के विषय में पढ़ाया था, आपकी प्रश्नों के आंसर दिए। आज मैं आपको पार्ट 2, इसका नाम है मानव निर्मित वस्तु, ये मैं आपको बच्चों, मनुष्य जैसे जैसे सभ्य बनता गया, उसने अपने जीवन में अनेकों चीज़ें बनाई अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। पहले मनुष्य केवल गुफा में रहता था, वस्त्रों के स्थान पर पत्ते यूज करता था, फल खाता था। लेकिन जैसे जैसे वह सभ्य होता गया, उसने अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर बहुत सारी अनेक प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा कर दिया। इस पाठ में हम कुछ उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। तो मानव ने कौन कौन सी वस्तुएं निर्मित की हैं, उनमें बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले वस्त्र, कपड़े। बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता चला गया, उसने अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तरह के वस्त्र बनाना शुरू कर दिए। गर्मी के लिए अलग प्रकार के वस्त्र, सर्दी के लिए अलग प्रकार के, बरसात के लिए अलग प्रकार के, जो उसे भीगने से बचाएं। इस प्रकार अपनी सुविधा के अनुसार उसने अपने चारों तरफ रेशम के वस्त्र, ऊनी वस्त्र और कुछ कृत्रिम रेशों से भी, रेशों के साथ साथ, प्राकृतिक रेशों के साथ साथ कृत्रिम रेशों के वस्त्र भी उसने बनाए। क्योंकि जो कृत्रिम रेशों के वस्त्र हैं, उनमें भी बहुत सारे गुण होते हैं जिनके आधार पर वह उनका उपयोग करता है। भवन निर्माण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब मनुष्य कम सभ्य था, उसमें दिमाग कम था, तो वो गुफा में रहता था। जैसे जैसे वो सभ्य होता चला गया, उसका दिमाग विकसित होता चला गया, उसने अपने रहने के लिए भवन बनाए। भवन मतलब मकान। ये मकान भी उसने अपनी सुविधा अनुसार तरह तरह के बनाए। जैसे जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ स्लोप वाली छतें, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ स्लोप वाली छतें, ताकि जो बर्फ़ गिरे या पानी गिरे उसका सारा दबाव छत पर ना पड़े और फिसल जाए, ताकि मकान काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहे। गर्मी के अनुसार उसने हवादार मकान बनाए। इस प्रकार जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसने अपनी सुविधा अनुसार अनेक प्रकार के भवन बनाए। इन भवन के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री पर भी उसने विशेष ध्यान दिया। पहले वो मिट्टी के घर बनाता था, बाद में उसने सीमेंट और कंक्रीट के घर बनाने शुरू कर दिए, जो काफ़ी समय तक चलते हैं और आसानी से नहीं टूटते। इसके बाद घरेलू सामग्री। बच्चों, घरेलू सामग्री में तो मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं। मशीनें हैं, जैसे कि सिलाई मशीन है, गाड़ी है, चारा काटने वाली मशीन है, अनेक प्रकार की मशीनें, गैस है, कुकर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं घर में देखा जाए। पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, जो वो अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करता है। तो घरेलू सामग्री आप जानते हैं, मनुष्य ने बहुत सारी अपने चारों तरफ इकट्ठी कर दी। इसके बाद आता है कृषि में। बच्चों, हमें जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वह भोजन हमें कृषि यानी खेती से मिलता है। खेती में भी मनुष्य ने बहुत वृद्धि की है, बहुत विकास किया है। उसने तरह तरह की फसलें, उनकी किस्मों को विकसित कर लिया है। समय के अनुसार वह फसलें उगाने लगा है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से उर्वरक, कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार फसल की वृद्धि ज़्यादा हो सकती है, किस प्रकार फल बड़ा हो सकता है, किस प्रकार उन्नत किस्म के बीज बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार वह ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगा सकता है। उसने बहुत एक क्रांति सी ला दी है इस क्षेत्र में। जैसे पहले हमारे देश में गेहूँ बहुत कम होता था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उन्नत किस्म के बीज बनाए, जिससे गेहूँ की कमी हमारे देश में लगभग समाप्त हो गई है।
इसके बाद संश्लेषित रेशे। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में बताया कि पौधों से और जंतुओं से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनसे वस्त्र बनाते हैं। बच्चों, हम कृत्रिम तरीके से भी रेशे बना सकते हैं। ये वही संश्लेषित रेशे हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयान है, इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। इनसे बनने वाले कपड़ों में खास बातें होती हैं, ये सिकुड़ते नहीं हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं। ये सिकुड़ेंगे नहीं तो ब्रश ज़्यादा रहेगा, तो वाष्पन इनसे जल्दी होगा और जल्दी सूख जाएंगे। तो इसलिए इनकी भी बहुत उपयोगिता है हमारे जीवन में। इसके बाद प्लास्टिक के क्षेत्र में तो बहुत क्रांति आई है बच्चों। मनुष्य ने जब से प्लास्टिक बनाई है उसका अपने जीवन में दिन प्रतिदिन प्रयोग बढ़ाता जा रहा है। बच्चों, प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? बच्चों, ये वो प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर मुलायम पड़ जाती है। जैसे आप लोग घर के बाहर सब्जी लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको सब्जी एक पॉलिथीन में रख कर देता है, वो पॉलिथीन थर्मोप्लास्टिक की होती है। दूसरा है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है। जैसे आपके जो बिजली के बोर्ड हैं, उनके स्विचेस हैं, ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक से बने हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड है, कई प्रकार की होती है, जिसे बैकेलाइट भी कहते हैं। कई प्रकार की ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक होती है। बच्चों, प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता जा रहा है। बच्चों, हम जितनी भी चीज़ें अपने जीवन में बनाते हैं, जब वो हमारे काम की नहीं रहती तब उन्हें हम फेंक देते हैं। धीरे धीरे भूमि में उपस्थित छोटे छोटे कीटाणु, जिन्हें हम अपघटनकर्ता कहते हैं, वो उन्हें अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। लेकिन प्लास्टिक के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अपघटन हजारों सालों तक नहीं होता। अब इसका जब अपघटन नहीं होता तो क्या होगा? धीरे धीरे जब हम इसे बनाते चले जाएंगे और इसका अपघटन नहीं होगा तो ये पृथ्वी पर बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्लेनेट को, हमारी धरती को प्लास्टिक प्लेनेट भी कहा जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगी। वैज्ञानिक इस प्लास्टिक का अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन में प्लास्टिक जो वेस्ट हो जाती है उसका प्रयोग भी कई प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, प्लास्टिक से बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। प्लास्टिक की पॉलिथीन से नालियाँ उग जाती हैं, गंदगी फैलती है, मच्छर उत्पन्न होते हैं और न जाने कितने नुकसान हैं। तो ये प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। इसका कम से कम उपयोग किया जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे पॉलिथीन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसका यही एक बड़ा कारण है। बच्चों, अभी हमने कुछ मानव निर्मित वस्तुओं को जाना, अब आगे कुछ और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि कांच। आप देखते हैं आपके चारों तरफ कांच के कितने प्रकार की वस्तुएं आपके चारों तरफ होती हैं। मनुष्य ने कांच को बनाया है, प्रकृति में मिला नहीं है, इसे बनाया गया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांच कोई यौगिक नहीं है। यौगिक जैसे जल है, कांच कोई यौगिक नहीं है, बल्कि अनेक यौगिकों का मिश्रण है। इसमें प्राय धातु सिलिकेट जैसे सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट आदि का मिश्रण होता है। अभी सिलिकेट्स क्या है, अगली क्लास में आप इनके सूत्र, रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे और कैसे कांच को बनाया जाता है ये भी पढ़ेंगे। अभी छोटी क्लास में हम सिर्फ कांच जानते हैं कि ये क्या होता है। अब कांच के प्रकार। बच्चों, कांच के प्रकार का होता है। आपके चारों तरफ कांच की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खिड़की के शीशे हैं, बोतल है और चश्मे हैं। तरह तरह से कांच का प्रयोग होता है। कौन सा कांच कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच बहुत ही ये प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा। इसका प्रयोग ज़्यादातर बोतल बनाने में, परखनली,
जो हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं, खिड़की के शीशे आदि। ये जैसे कि लिखा हुआ मृदु कांच है, गर्म होने से फैलने लगता है। दूसरा है कठोर कांच। ये बहुत कम अपने आकार परिवर्तित करता है, साधारण परिस्थिति अगर साधारण थोड़ी बहुत परिवर्तित होती है तो ये फैलते हैं। जैसा कि फ्लास्क, बीकर। ये फ्लास्क और बीकर क्या है? ये प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण हैं। जब हम किसी चीज को प्रयोगशाला में जांच करने ले जाते हैं तो उन्हें फ्लास्क या फिर बीकर में रखकर गर्म करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, सही माप लेने के लिए गर्म भी करते हैं, वो फैल ना जाए तो उससे हमारी माप गलत हो जाएगी, इसीलिए हम वहाँ कठोर कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्लिंट कांच। बच्चों, फ्लिंट कांच का प्रयोग ज़्यादातर प्रकाशिक यंत्रों को बनाने में किया जाता है। प्रकाशिक यंत्र जैसे आपके चश्मों में जो लेंस होता है वो फ्लिंट कांच का ही बना होता है। इसके अलावा और कौन से प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र हैं? जैसे कैमरा भी एक प्रकाशिक यंत्र है, उसका जो लेंस होता है वो फ्लिंट कांच का ही होता है। और भी सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। बहुत सारे जो प्रकाशिक यानी जो प्रकाश की सहायता से जो उपकरण काम करते हैं उन्हें प्रकाशिक उपकरण कहते हैं। और वो फ्लिंट कांच, उनके जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच के ही बने होते हैं। और मनुष्य ने क्या बनाया है? मनुष्य ने बनाए हैं मिट्टी के बर्तन। वो साफ मिट्टी इकट्ठा करता है, उसे बारीक कूटकर चूर्ण बना लेता है, उसके बाद उसको गीली करके अपने जैसे कुम्हार होते हैं अपने चाक पर रखकर फिर उससे बर्तन बनाते हैं। वो कच्चा बर्तन जो होता है उसे वो फिर आग में पकाता है, पकने के बाद वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, उसे ही हम मृत्तिका कहते हैं। इन कांच के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी हमारे जीवन में बहुत होता आ रहा है। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी कुछ 10-20 साल पहले इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था और इनको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो मनुष्य ने महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई हैं उनमें से साबुन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे कपड़ों को साफ करता है। साबुन क्या होता है? बच्चों, रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब ये वसा क्या है, सोडियम और पोटेशियम लवण क्या है, ये आपको बच्चों बड़ी क्लास में पता लगेंगे। अभी परिभाषा के तौर पर सिर्फ आप इतना याद कर सकते हैं कि साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और इन लवणों के साथ साथ इनमें बहुत सारी चीज़ें जैसे सुगंधित पदार्थ, कीटाणुनाशक पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिनसे हमारे लिए और ज़्यादा लाभकारी रहता है। बच्चों, साबुन सिर्फ कपड़े धोने के लिए नहीं है, बल्कि इसे औषधि के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। अपने शरीर में जब कुछ बीमारी हो जाती है तो कीटाणुनाशक के रूप में, फंगी को हटाने में, इन सब में भी यूज किया जाता है। अपमार्जन। अपमार्जन क्या है बच्चों? हम जानते हैं कि जो जल होता है वो दो तरह का होता है, मृदु जल और कठोर जल। साबुन मृदु जल में आसानी से कपड़ों को साफ कर देता है, लेकिन जो कठोर जल होता है जिसमें अनेक खनिज लवण भरे होते हैं, वहाँ पर साबुन अधिक झाग नहीं देता और उनसे कपड़े धोना आसान नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य ने अपमार्जन यानी जिसे हम डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, ये पाउडर के रूप में भी मिलता है और टिकिया के रूप में भी मिलता है। ये कठोर जल में भी अत्यंत झाग देता है और हमारे कपड़ों को साफ कर देता है। बच्चों, मनुष्य ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। इस पाठ में मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।